हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसे भूमि। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन, या इसी को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे सबसे पहले अपन। तो इसका डिफिनेशन क्या है? मॉडुलस ऑफ अ रियल फंक्शन एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्या बोल रखा है? मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। एक्स का डिस्टेंस कहाँ से बोलना है? ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? मॉडुलस बोलेंगे एक्स का। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स से। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? मॉड एक्स से। सपोज अपने पास कोई रियल नंबर दे रखा है, ए दे रखा है प्लस इन्फिनिटी, इधर दे रखा है अपने पास माइनस इन्फिनिटी। रियल नंबर दे रखा है, इसी पे सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सपोज ओरिजिन दे रखा है, वो दे रखा है। सपोज यहाँ पे हमने लिस्टिंग कर दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर -1 -2 -3। ठीक है। सपोज ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर किया, सपोज यहाँ से हमने लिया यहाँ तक कर दिया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 यूनिट बोल सकते हैं। अगर 3 यूनिट बोल सकते हैं, है ना, तो मॉड 3 बोल दो। सपोज हमने डिस्टेंस लिया ओरिजिन से कुछ इधर, है ना, तो ये भी क्या बोलेंगे? 3 यूनिट बोलेंगे। डिस्टेंस है और हम जानते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। होता है क्या नेगेटिव डिस्टेंस? फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ है एक्चुअली, है ना। तो ए भी लेंथ है। मेजर कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से। कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया मॉडुलस का। क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया मॉडुलस का, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है? मॉड एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्या लिख रखा है? डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, करेक्ट है ना। सेकेंड लाइन में देखो, मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इंप्लाइज मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या लिख रखा है सेकेंड लाइन? मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो वही बोल रखा है नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है। और क्या बोला? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो फिर डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिख रखा है? फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज। इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। अभी लिखा था कि इसको डिनोट करते हैं मॉड एक्स से। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला हमने? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये बताइए समझ में क्या बोल रखा हूं? है क्लियर सबको? देखो, जब पॉजिटिव था तो एज इट इज बाहर निकल गया था। क्या बोला मैंने? जब पॉजिटिव था तो एज इट इज बाहर निकल गया था मॉड से। और जब हमने एक्स को नेगेटिव मान लिया, एक्स को नेगेटिव मान लिया, और हमने बोला कि मॉड एक्स नॉन नेगेटिव होता है हमेशा, तो हमने अलग से एक माइनस लगा दिया। एक्स पहले से ही नेगेटिव था, फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कुछ इस तरह अपन डिफाइन करते हैं मॉड एक्स को। क्लियर है सबको? डाउट? किसी डाउट कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया मॉड 7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अरे बोलो है ना? अरे 7 होगी ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस ऑफ मॉड 7, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ये मॉड के अंदर जो भी चीज है क्या लिखा है? -7। तो इसके थ्रू जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -7, यही लिखेंगे ना। तो क्या हो गया? 7 हो गया। इसलिए अपन जनरली क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ -7 इज इक्वल टू 7। ये तो पार्टिकुलर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा रखा? इन जनरल। क्या लिखा रखा? इन जनरल फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कुछ भी x में एक्सप्रेशन दे रखा है। एफ एक्स क्या लिखा है? x में कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन करेगा? मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इफ एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहा तो मॉड से एज इट इज बाहर निकलेगा, और यहाँ निकल भी रहा है। देखो, यानी जब जब x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो रही है तो एफ एक्स हो जा रहा है, और जब जब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो माइनस टाइम्स एफ एक्स हो जा रहा है। और एफ एक्स का कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो आप लोग क्या होगा। सपोज हमने ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना,
यहाँ पे सपोज लिख दिया x माइनस 7 लिख दिया। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का मॉड, तो क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे मॉड x माइनस 7 लिखोगे ना, यही लिखोगे? अरे बोलो। और इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? अगर x माइनस 7 की वैल्यू पॉजिटिव हुआ, x माइनस 7 की वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो क्या लिखेंगे? x माइनस 7। तो एक कब लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दो, जब x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 7 जब x माइनस 7 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। क्लियर है सबको? ये डाउट भी है किसी को? ओके, आगे बढ़े अपन। चलो ओके। और कुछ एग्जांपल ले ले क्या? एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। बताओ आप लोग क्या ले रहे हैं? 2x माइनस 3 ले लिया। अब इसका अपन मॉडुलस डिफाइन करें। क्या करें? इसका अपन मॉडुलस डिफाइन करें। तो यहाँ पे अगर मैं मॉड fx लिखूं, क्या लिखूं? मॉड fx। और fx किसके बराबर दे रखा है? 2x माइनस 3 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 का मॉड। क्लियर है? अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ, अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहा तो एज इट इज बाहर निकलेगा, अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव के साथ निकलेगा, माइनस के साथ निकलेगा। तो अपन यहाँ केस बनाते हैं, 2x माइनस 3 होगा जब 2x माइनस 3 की वैल्यू कुछ इस तरह होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा होगी। आ रहा है समझ में? माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 होगा जब 2x माइनस 3 की वैल्यू लेस देन 0 हो। क्लियर है? अब थोड़ा कर लेते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो हो गया 2x माइनस 3 व्हेन, इसको सोल्व करना है इनइक्वालिटी को। बताओ क्या लिखोगे? 3 को उधर भेजो तो प्लस 3 हो गया। सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सही लिखा है क्या? जब जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ा या बराबर होगी होगा, और जब जब x लेस देन 3/2 होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है सबको? रेहाना बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े क्या अपन? ओके। अब चलो इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को? बताओ ग्राफ क्या होता है? बता रखा है आप लोगों को। सिंपली एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? ग्राफ इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। आप लोग कुछ याद है ग्राफ कैसे पढ़ते थे अपन बचपन में, 9th 10th में, 6th में, 8th में? इस तरह कुछ बॉक्स बनाते थे, याद आ रहा है आपको? अरे बोलो हाँ या ना? इधर x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू, है ना? सपोज एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करते थे? कुछ यहाँ पे x की वैल्यू लेते थे, सपोज 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 0 दे रखा है, -1 दे रखा है, 2 दे रखा है। अरे बोलो हाँ ना? इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? y की वैल्यू, अरे बोलो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, -2 कर दो तो क्या हो जाएगा? -4। अब क्या करेंगे? ये अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, और बताओ एक्स वाई और यहाँ पे ऑरिजिन। अब एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करेंगे, है ना? अरे प्लॉट करोगे ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे 1, 2 किधर आएगा? सपोज यहाँ पे 1 आ रखा है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो 1 यहाँ पे आ रखा है, 2 कहाँ यहाँ पे आ रखा है? अरे बोलो। फिर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या? 2 और 4 आ रहा है, तो इसको 1, 2, 3, 4 मान लिया तो यहाँ पे कहीं 4 आ रहा होगा। अरे बोलो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? -1 पे -2 आ रहा है तो इधर -1 मान लो, इधर -2 मान लो, इधर -3 मान लो, तो -1 पे -1, ये अपने पॉइंट हो जाएगा। अरे होगा ना कि नहीं होगा? फिर -2 पे -4 आ रहा है तो -2 पे यहाँ पे सपोज यहाँ पे -4 दे रखा है तो यहाँ पे मान लो -4 आ गया। अब क्या करेंगे? सबको मिला देंगे, ये अपना क्या हो गया? ग्राफ हो गया। स्ट्रेट लाइन है अब ये अपन को। तो उसी तरह मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? मॉड x का ग्राफ करना है। इसको इरेज कर दे, कर दे इसको इरेज। चलो अभी क्या लिखा यहाँ पे? y इज इक्वल टू मॉड x।
मॉड एक्स कैसे डिफाइन किया था? अभी कुछ देर पहले डिफाइन किया था, बोलो। हाँ, कैसे डिफाइन किया था? देखो, अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूं तो क्या लिखेंगे अपन? हाँ, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे ना, x जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, यही वैल्यू होगा। अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, y इजिकल टू एक्स दे रखा है जब x पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे y इजिकल टू क्या दे रखा है, माइनस एक्स दे रखा है जब x नेगेटिव है। तो अपन x की वैल्यू जब 0 से बड़ा है, बराबर है, उसके लिए y इजिकल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अरे मालूम है ना अपन को, एक ग्राफ पड़ा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वाला। m क्या है, स्लोप होता है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। c का पार्टिकुलर के सपोज c 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसका क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ही होगा, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का जो भी ग्राफ बनेगा। रहना बोलो, क्लियर है? यहाँ पे वही तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स, तो m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो m की क्या वैल्यू दे रखी है, 1, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन, यही दे रखा है अपने पास। तो x जब पॉजिटिव होगा मतलब क्या, इधर होगा। अरे x जब पॉजिटिव होगा तो इधर होगा ना भाई। तो ग्राफ कैसा होगा, ये तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा ना, y थ्रू एम एक्स टाइप का है, तो कुछ इस तरह पास करेगा, हाँ या ना। ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी का ग्राफ हो गया। अरे बोलो है ना। अब देखो, अब सेकेंड का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे। अब अपन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इनकी तरफ क्या दे रखा है, -1, यानी स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 से अधिक, 90 से ज्यादा हो जाएगा एंगल। अरे बोलो, तो इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे और तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, बताओ कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। तो क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, और कंबाइनली मिला किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अगर दोनों को मिला देंगे y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x का। तो ग्राफ क्या होगा फाइनली, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये अपना x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और ऑरिजिन। देखो तो इस तरह ग्राफ बनेगा क्या, अरे इस तरह ग्राफ बनेगा क्या, देखो तो ये क्या होगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो ग्राफ क्लियर है, वी शेप का होगा, है ना, वी शेप का होगा। और हमने बोल भी रखा था कि मॉड x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगी। ग्राफ में देखो y की वैल्यू या तो 0 हो रही है, 0 से बड़ी हो रही है। अरे हो रही है ना, क्लियर है सबको, है ना। y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है या तो 0 है, क्लियर है सबको। आगे बढ़े अपन क्या, चलो अब इन सारे का ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। कर लोगे आप लोग या मैं एक दो बता दूं, कर लोगे आप लोग? चलो इसको मैं करता हूं, ठीक है, पहले वाला को मैं कर लेता हूं, बाकी आप लोग कीजिएगा। क्या लिखा है, सपोज y इक्वल टू दे रखा है मॉड x माइनस 7। पहले इसको ओपन कर लें, एक्सपेंड कर लें, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ सिंपली क्या लिखोगे, जब x माइनस 7 पॉजिटिव होगा, जब x माइनस 7 पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर निकलेगा मॉड से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस 7 जब x माइनस 7 की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगी, और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 7 व्हेन x माइनस 7 लेस देन 0। अरे ये होगा ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और माइनस x प्लस 7 व्हेन x लेस देन 7। क्लियर है सबको। अब ये भी किस टाइप का ग्राफ है, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद आ रहा है, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है। ड्रॉ कर लोगे। इस केस में क्या आ रहा है, स्लोप 1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव स्लोप है, यानी एंगल क्या दिया रहा होगा, 90 से स्मॉलर। अरे बोलो, और इस केस में माइनस x है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, यानी एंगल की वैल्यू 90 से अधिक रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या। इसका ड्रॉ करें ग्राफ अपन। चलो यहाँ पे दे रखा है अपना
वाई एक्सिस, ये दे रखा है अपने पास एक्स एक्सिस और ऑरिजिन दे रखा है। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स माइनस 7, y इक्वल टू एक्स माइनस 7। सपोज आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो x माइनस 7 है, y इक्वल टू एक्स माइनस 7 दे रखा है ना, तो y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। सपोज यहाँ पे 7 कहीं रहा होगा, बोल दे, या सिंपली क्या करो ना, इसको जो अंदर दे रखा है एक्स माइनस 7 इसको 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो 7 से इधर पॉजिटिव, 7 से लेफ्ट नेगेटिव, राइट 7 से लेफ्ट नेगेटिव। तो बता पॉजिटिव स्लोप है तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा? बनेगा? हाँ ना बोलो, पक्का बनेगा। इसको एक्सटेंड अपन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपन 7 से ग्रेटर लेना वैल्यू, x की वैल्यू 7 से बड़ी लेनी है। अरे बोलो, x की वैल्यू 7 से बड़ी लेनी है, इधर नहीं करेंगे अपन, तो इधर ग्राफ भी नहीं करेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 7 से स्मॉलर होगा तो कुछ इस तरह ग्राफ होगा। और कहां पे कट करेगा बताओ, कहां पे कट करेगा? इस ग्राफ में देखो y इंटरसेप्ट 7 हो जाएगा तो 7 पे कट करेगा। इसी को जब आप एक्सटेंड करोगे ना इसको इधर, ये भी कहां कट करेगा? -7 पे। बट इधर अपना x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो ग्राफ भी उधर ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? अब सिमिलरली ये भी कर लेना है, मॉड x प्लस 7 कैसे ओपन होगा? इसको 0 करो तो x की वैल्यू क्या होता है? -7। तो जब जब x की वैल्यू -7 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो ये क्या लिखा जाएगा? x प्लस 7। और जब जब x की वैल्यू -7 से स्मॉलर होगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 7, यानी y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। ड्रॉ कर लोगे अपन, एक दिखा दे, ये भी हो जाएगा। अब इसको कर देता हूं, ठीक है, चलेगा क्या? ये सिमिलर ग्राफ है दोनों, इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो क्या दिया रहा था बताओ तो आप लोग, याद है क्या? मैं तो भूल गया। y इक्वल टू दिया था मॉड x प्लस 7। इसकी ग्राफ को ड्रॉ करना, इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है, नहीं यही था ना? प्लस हो गया माइनस होगा जो भी था, थर्ड वाली है ना, थर्ड वाली अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, थर्ड वाली की। तो यहाँ इसको 0 करो, जब x 0 करोगे तो y क्या आ जाएगा? 7। सिंपल अपन करते हैं। अगर इसको ओपन भी करोगे तो बताओ, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो थोड़ा इसको ओपन भी करोगे तो कुछ इस तरह आएगा ना, x प्लस 7 कब? जब x पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए, और माइनस x प्लस 7 इफ x लेस देन 0 हो जाए। तो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 7 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है। समझ पा रहे हो क्या? अब यहाँ पे देखो ग्राफ, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये अपना दे रखा है x एक्सिस, ये अपना दे रखा है y एक्सिस, ये ऑरिजिन दे रखा है। चलो यहाँ पे x की वैल्यू 0 करो, यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू 0 होगा तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दिख रहा है ना भाई? यहाँ पे 0 को चाहे इधर कहीं भी 0 करो, यहाँ 0 की x की वैल्यू, तो मॉड 0 0 प्लस 7 बच गया। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? सपोज यहाँ पे 7 आ रही है, और हमने क्या बोला? 7 से जब बड़ी होगी तो x प्लस 7 आएगा, तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो क्या होगी? स्लोप नेगेटिव आ रहा है, देखो -x, तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू मॉड x प्लस 7 की बन जाएगा। फोर्थ ग्राफ क्या था? फोर्थ मैंने लिख रखा था आपको y इक्वल टू मॉड x माइनस 7। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे आप लोग? कर लोगे? सिमिलर ग्राफ है, पक्का? आगे बढ़े क्या अपन? बढ़े आगे? ओके। देखो इस तरह का भी अपन ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2x। तो पहले क्या करोगे? मॉड x को डिफाइन करोगे। जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगी तो x लिखेंगे, और जब जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस x लिखेंगे। बोलो, केवल मैं डिफाइन कर दूं, ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे? क्लियर है क्या? देखो मैं डिफाइन कर दे रहा हूं यहाँ पे देखो सिंपल लिख रहा हूं, इस तरह बनाएंगे अपन, बना ही रहा है। तो x प्लस 2x, x को लिखा x कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगी, और माइनस x प्लस 2x कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अरे हाँ ना बोलो?
है क्लियर सबको? इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा और, देखिए क्या होगा, x प्लस 2x क्या हो गया बताओ, 3x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x व्हेन x लेस देन 0। तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ग्राफ ड्रॉ करे क्या इसका? अरे बोलो भाई, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस एंड ऑरिजिन दे रखा है। बताओ कैसे करोगे इसको, बताइए। चलो क्या लिखा है, y इक्वल टू 3x, स्लोप क्या दे रखा है, m क्या दे रखा है 3, है ना। तो कुछ इस तरह ग्राफ जाएगा अपना, है ना। जब 0 से बड़ा होता क्या कुछ इस तरह ग्राफ जाएगा, क्या है y इक्वल टू 3x और यहां पे लिखा है y इक्वल टू x, ये भी पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, बट क्या होगा कुछ इस तरह जाएगा, इसका स्लोप थोड़ा कम रहेगा। अरे बोलो भाई, है ना। इधर अपन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ हो रहा है और ये x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू y इक्वल टू x का ग्राफ। और कंबाइनली क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2x का ग्राफ। तो ये अपना ग्राफ रहा। सिमिलरली इसको कर लोगे, पहले इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, एक्सपैंड करोगे, है ना। जब x माइनस 2 0 से बराबर होगा तो एज इट इज बाहर निकलेगा, और जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा तो माइनस के साथ बाहर निकलेगा। फिर सिंप्लीफाई करके या तो अपना y इक्वल टू mx प्लस c आएगा या y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आएगा या स्ट्रेट लाइन टाइप कुछ आएगा, वो इंटरसेप्ट, है ना, कुछ भी आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्या अपन? अब यहां पर देखो मॉडुलस इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, मॉडुलस इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे इक्वेशन आपने पढ़ रखा है ना, इक्वेशन जानते हो ना, क्या होता है इक्वेशन बताओ। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको 0 के साथ इक्वेट कर रखा है ना, है ना। यहीं पे दे रखा है मॉडुलस इक्वेशन दे रखा है, और पोलोमियल था, यहाँ पे क्या है, मॉडुलस इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहला देखो क्या लिखा है, जब मॉड x इक्वल टू a दिया रहा है, क्या दिया रहा है, मॉड x इक्वल टू a दिया रहा है, तो लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए व्हेन a पॉजिटिव, जब a की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अरे यहाँ जान दो, क्या हो जाएगा जब a पॉजिटिव हो जाए। और यहाँ पे क्या लिख रहेगा, मॉड x इक्वल टू a इंप्लाइज x इक्वल टू 5 व्हेन a नेगेटिव। अब a नेगेटिव बोल रखा है इसने, मॉड का भी नेगेटिव पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 5 बोल दिया। x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है जिसके लिए क्या हो जाए, मॉड x नेगेटिव हो जाए। ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, जो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव हो जाएगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट यहाँ नेगेटिव बोल रखा है। और यहाँ पे तो क्या लिखा है, मॉड x इक्वल टू मॉड a, एक हमने जनरली पॉजिटिव मार रखा है, तो क्या ऐसी कुछ वैल्यू आएगी 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगी, तो जैसे मोड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए। एक क्लियर है तीनों पॉइंट सबको, या डाउट भी है किसी को, क्योंकि अपन इस पर सवाल करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। बोलिए आप लोग, क्लियर है सबको? ओके, देखो पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 3। बताओ इसको क्या लिखोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 3। जैसे मॉड को रिमूव करोगे, यहाँ पे देखो, जैसे मॉड हटाया तो प्लस माइनस ए के साथ आया, यहाँ हटाओ मॉड तो क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ दो वैल्यू होगा, एक बार प्लस 3 के साथ, एक बार माइनस 3 के साथ। सपोज यहाँ हमने ले लिया प्लस 3 वाला, है ना, और यहाँ ले लिया माइनस 3 वाला। बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, बताओ। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, बताओ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी क्या, ओ सॉरी, हाँ 6 आ जाएगी। 0 को 6 बना दो, सही है, बढ़ गया 0 को 6। चलो इस केस में क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। हाँ इस केस में क्या आ गया, x की इस केस में 0 आएगा, है ना। लगता है 2 बार गलती करूंगा मैं, है क्लियर है, ये डाउट भी है। चलो यहाँ बताओ, यहाँ पे आप केवल देख के बताओ, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। पॉसिबल ही नहीं है, अरे बोलो पॉसिबल है क्या, मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है क्या। हमने क्या बता रखा था कि मॉडुलस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से, और डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, बट इसने क्या दे रखा है, नेगेटिव।
ये तो पॉसिबल नहीं है, डेंजर लगा दे क्या, डेंजर है ना भाई, खतरा है। या सिंपल लिख दो x इज इक्वल टू 5, है ना, x की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, चलो इसको कर लोगे आप। यहाँ पे देखो मॉड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा अलग लग रहा है, यहाँ थोड़ा अलग दिख रहा है, कब होगा कोई बताएगा? देखो आप, जो मॉड के अंदर लिखा है ना, लिखा हुआ है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कुछ? बोलो बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या हो जाएगा? जो मॉड के अंदर एग्जैक्टली सेम निकल रहा है, जैसे लिखा था मॉड 7 इज इक्वल टू 7, तो 7 कैसा नंबर था? पॉजिटिव था। मॉड 0 इक्वल टू 0 है ना, बट मॉड माइनस 7 इक्वल टू 7 होगा, माइनस 7 नहीं होगा। यानी एज इट इज बाहर निकलेगा, मतलब क्या अंदर वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूं, यहाँ पे नोट कर लो, है ना, इफ मॉड a इज इक्वल टू a, तो a क्या इंप्लाई करेगा? मॉड a इज इक्वल टू a, तो क्या इंप्लाई करेगा बताओ? a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बोला क्या हमने? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोल्व करके पॉजिटिव वाला। और सेकेंड क्या बन सकता है? अगर मॉड a इज इक्वल टू माइनस a दे रखा है, तो क्या इंप्लाई करेगा? अंदर वाला नेगेटिव रहा होगा या 0 रहा होगा। 0 छोड़ दे के अपन इक्वालिटी होल्ड भी करा सकते हैं। माइनस 0 और 0 तो बराबर ही है, माइनस 0 बराबर है, तो अपन यहाँ क्या हो सकते हैं? a लेस देन इक्वल टू 0, तो a वाला केस अपन लगा सकते हैं। बोलिए इसको बना के मैं सोल्व करूँ, इसको हो जाएगा? चलो मैं कर देता हूँ ना, मैं कर दूं। इक्वेशन देख लो आप लोग, बताओ क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा था बताओ? हाँ, क्या लिख रखा था? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही लिखा था। जो मॉड के अंदर था एग्जैक्टली सेम बाहर था, मतलब क्या, जो एक्सप्रेशन दे रखा है मॉड के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसको फैक्टराइज कर लोगे, आता है ना सबको? बताओ क्या करोगे? x माइनस 2 और x माइनस 3 सबको दिख रहा है क्या? अब क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे, तो बताओ क्या आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट? 2 और x इज इक्वल टू 2 और 3। साइन सुन रखा है? अरे सुन रखा है साइन का नाम? चलो ये अपना हो गया नंबर लाइन। इसको प्लॉट किया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 3। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना? क्या है? पॉजिटिव दे रखा है कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव पावर और दे रखा है 1 1, तो और दे रखा है तो साइन अल्टरनेटिव चेंज कर लेंगे। अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए अपन को? पॉजिटिव वाला चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे? कौन सा रीजन हो जाएगा? हाँ, तो इधर कुछ ले लेंगे और यहाँ से कुछ ले लेंगे, ए होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से 2, यहाँ पे ओपन लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्लोज और ओपन। क्लियर है? क्लियर है? चलो इसको थोड़ा आप देख लो इससे पहले, इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ पे ध्यान से दो क्या लिख रखा है? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या लिख रखा है? हाँ, तो अगर थोड़ा इसको ऐसा लिखोगे माइनस कॉमन लेकर, तो क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा है क्या? जो मॉड के अंदर है वो माइनस के साथ बाहर निकल रखा है। ये वाला कंसेप्ट मॉड ए इक्वल टू माइनस ए, तो ए के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं अपन कि उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से स्मॉलर होगी। सिमिलर फैशन में कर रहोगे ना इसको? तो वही होगा, लेकिन बीच वाला होगा। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ देख लो, इसने सही बोला, सेम इक्वेशन था। तो इस बार नेगेटिव चाहिए अपन को, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है? 2 से 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज 2 से 3। क्या हो जाएगा? क्लोज 2 से। क्यों ओपन होगा? मैंने क्या बोला? माइनस 0 और 0 में कोई अंतर है क्या?
तो 0 को कर सकते कंसीडर। क्लियर है सबको? हाँ, तो इक्वालिटी भी आप होल्ड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखो आप लोग थोड़ा, ये वाला सवाल कर लोगे आप लोग? इसको दे दूं होमवर्क में क्या आपको? यहाँ पे क्या सिंपल क्या लिखोगे? सुन लो पहले सुन लो। यहाँ पे क्या, जैसे मॉड यहाँ से हटाओगे तो +-5 निकलेगा ना, तो एक बार +5 के लिए सोल्व कर लोगे और एक बार -5 के लिए सोल्व कर लोगे। क्लियर है सबको? आगे बढ़ ले अपन। डन? ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज दे रखा है, यहाँ से देखो आप लोग, ये तो मालूम ही आपको, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। एक क्या डिस्टेंस फंक्शन है कुछ इस तरह का, है ना। मॉड x 0 से बड़ा या बराबर होगा। फिर यहाँ पे क्या, मॉड x इज इक्वल टू माइनस मॉड x। क्या सही लिख रखा है क्या हमने? बोलो लिखा है, प्रॉपर्टीज सही होगा क्या? सही होगा ना। तो मॉड x और माइनस मॉड x, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था हमने, मॉड 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड 7। देखो अपन केवल 7 लिख रहे हैं, जानते हो क्यों लिख रहे हैं? थाला फॉर द रीजन है ना, केवल 7 लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x², इसको मॉड x के बराबर होगा, बता रखे हैं आप लोगों को। क्लियर है सबको या बताना पड़ेगा? बताया हुआ है। यहाँ पे देखो ये 4th नंबर, ये चारों इक्वल दे रखा है, सिमिलर है। x² का मॉड लिखो या मॉड x का स्क्वायर लिखो, ये तो बात बराबर ही, ये तो बात बराबर लिखा गया है ना, बस केवल ब्रैकेट दे दिया गया है। ये दोनों बराबर है ना, या x² लिखो, चलेगा? याद रहेगा आपको। 5th नंबर देखो प्रॉपर्टी, 2 नंबर दे रखा है यहाँ पे, x इंटू वाई। तो मॉड x इंटू वाई को अपन लिख सकते हैं मॉड x इंटू वाई, यानी इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, आप इसको इजिली प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर साथ में है तो इसको सेपरेटली मॉड के साथ अलग कर सकते हैं। उसी तरह रखा है, क्या दे रखा है, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, मॉड x अपॉन मॉड वाई। एक बार देखो पूरा प्रॉपर्टीज को, इस पे सवाल करने वाले हैं अपन। देखो एक बार, देख लिया, आगे बढ़ ले अपन। ओके, हाँ देखो ये सवाल है। अच्छा चलो, ये तो कुछ अलग ही सवाल आ गया। अब तक हमने एक ही मॉड देख रहा था, अब 2 मॉड आ रखा है। बोलिए, 2 मॉड आ रखा है, कैसे करोगे? अब यहाँ दिक्कत, केस बनाना पड़ जाएगा, है ना। किस x के लिए ये वाला मॉड पॉजिटिव होगा, किस x के लिए नेगेटिव होगा, केस बनाना पड़ेगा। इसका सिमिलर क्या है फैशन, क्या करोगे, इसको 0 कर दो। क्या बोला हमने, इसको 0 करो। तो बता, इसको 0 करोगे तो बता x की वैल्यू क्या आएगी? अरे क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। और इसको 0 करो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1 आ जाएगी। क्लियर है, क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1। अब क्या करो ना, इसको थोड़ा नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। इसी तरह यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, यहाँ पे 1। तो ये जो लाइन दे रखा है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, अरे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो 3 केस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। केस 1, यहाँ पे क्या बोलेंगे, केस 2, और यहाँ पे हो गया केस नंबर 3। केस 1 में क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर ले लो। केस 2 में जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और थर्ड केस में जब x की वैल्यू -1 से स्मॉल ले लो। उसी के अकॉर्डिंग इस मॉडुलस को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे। करें 1 बाई 1 क्या? केस 1 यहाँ पे लिख ले क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार आप लोग। बताओ क्या लिखेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये देखो ये ले लिया हमने, x की वैल्यू क्या ले लिया, 1 से बड़ा या बराबर। अरे यहाँ ध्यान दो, इस बताओ x की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 से बड़ी दे रखी है। तो एक क्या, x 1 से बड़ी है, -1 हो रहा है, ये तो पॉजिटिव होगा ना। डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे x की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 हो रहा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर निकलेगा एज इट इज। मॉड 7 होता है कि कुछ और होता है, तो वही तो दे रखा है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसमें से माइनस आ रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ, कोई उसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग है क्या, तो ए वाला मॉडुलस एट जी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे बताओ, x -1। अब यहाँ पे आ जाओ,
x की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक और ऐड कर दिया तो 2 से बड़ी हो गई, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी एज इट इज बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? x प्लस 1 और इक्वल टू क्या दे रखा है? 2। ये सोल्व कर लोगे, बताओ। x प्लस एक्स 2x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या आ गया बताओ? 1। अब क्या करेंगे? यहां पे केस बनाया, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच लेंगे इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू, इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी। इस रेंज से बाहर गया तो वैल्यू नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करा रखा है, मतलब ये आंसर में आएगा। रहाना बोलो। तो ए आंसर में आएगा, आएगा ना। चलो केस 2 क्या लेंगे बताओ सब कोई? अरे आप लोग भी कुछ बोल लो। हाँ, x लेस देन 1 और ग्रेटर इक्वल टू -1 कर ले क्या? अरे बोलो। चलो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी इस मॉडुलस का? प्लस 1 से छोटा है और -1 कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या करेगा? माइनस के साथ बाहर आएगा। सॉरी, क्या आएगा? माइनस के साथ बाहर आएगा। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखेंगे, सही है क्या? क्लियर है? ये वाला मॉड पे ध्यान दो। x की वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर है तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या तो a क्या निकलेगा? एज इट इज बाहर निकलेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ गया? -x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कुछ दिखा? -x कैंसिल आउट, देखा सब लोगों को? -x कैंसिल आउट, तो क्या हो गया बताओ? 2 इज इक्वल टू 2। ये तो हमेशा होता है, आई थिंक, जहां तक मुझे 2 इज इक्वल टू 2। x की कुछ भी वैल्यू लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा अपने पास x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बट x की कौन सी वैल्यू लेंगे? इसके अकॉर्डिंग, जो दोनों में कॉमन x हो रहा हो ना। तो यहाँ पे बोल दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ क्या बोल रखा है? -1 से 1। तो क्या बोलोगे? यही कॉमन आएगा। अरे हाँ ना बोलो, यही कॉमन आएगा। तो बताओ क्या लिख देंगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। देखो तो सही लिख रखा है क्या? सही लिख रखा है क्या? केस 2 भी डन हो गया अपना। अब क्या करेंगे बताओ? अरे बोलो क्या करेंगे? केस 3 ले लेते हैं। बताओ केस 3 में क्या दे रखा है? अरे बोलो कम से कम। x लेस देन -1 ये दे रखा है क्या? जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? ये तो खुद नेगेटिव में है और उसमें माइनस कर दिया हमने, तो और नेगेटिव हो गया ना। तो कैसे निकलेगा? माइनस के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 1। बताओ एक कैसे निकलेगा बाहर? माइनस के साथ या एज इट इज प्लस के साथ? -1 से छोटा है, x की वैल्यू लेस देन -1, यानी नेगेटिव आ जाएगा ना। इसका सम करोगे तो ये -1 से छोटा है, सपोज -2 दे रखा है तो -2 प्लस 1 नेगेटिव आ गया, और मॉड तो नेगेटिव होता नहीं है तो अलग से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बताओ ये क्या हो गया? सोल्व करो। -x प्लस 1 -x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सही लिखा है क्या? -x -2 टाइम्स x 1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गया? -1। x की वैल्यू क्या हो गया? -1। और यहाँ पे हमने इक्वालिटी होल्ड नहीं करा रखा है। करा रखा है क्या? नहीं करा रखा है। -1 यहाँ पे करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। कोई वैल्यू कॉमन आ रही है क्या? यहाँ पे हमने बोला x की वैल्यू लेस देन -1, स्ट्रिक्टली लेस देन -1, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई इक्वल टू -1। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से क्या बोलेंगे? x इक्वल टू, अरे क्या बोलेंगे? 5। अब अपना फाइनल आंसर क्या होगा? तीनों का यूनियन। हमने क्या बताया था आपको? जब केस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, इंटरसेक्शन, और केस के बीच लेंगे अपना यूनियन। केस 1, केस 2, केस 3। इसका मतलब है या तो 1 से बड़ा होगा और -1 से 1 के बीच में होगा, और लेस देन -1 होगा, तब जाके होल्ड हो रहा होगा तीनों केस में।
हमने सोल्व किया तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया -1 से 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइनल आंसर तो बताओ क्या लिखोगे, बताइए। अगर मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखना चाहिए, है ना, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 में जो x की वैल्यू आ रखी है तो बताओ क्या रखी है, दैट इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लो क्या। वहाँ 1 दे रखा है, यहाँ पे ओपन है तो क्लोज कर दे क्या, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कर दूँ, अरे कर दूँ डायरेक्ट, समझ पा रहे हो क्या आप लोग। तो यहाँ हो गया x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज, ये अपना रहा फाइनल आंसर। एक बार देखो, बताओ कहीं डाउट है या क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ ले अपन, क्लियर है सबको, इसलिए मुस्कुरा रहे हो, चलो ले, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है। हाँ यहाँ बताओ, सिमिलर सवाल है, घर पे कर लोगे आप लोग। 2 मॉड है, कितना केस बनेगा, पहले भी 2 मॉड था, 4 केस बना था, 3 केस बना था ना, तो यहाँ भी 2 मॉड है तो 3 केस बनेगा। सपोज 3 मॉड आ गया तो 4 केस बन जाएगा, जितना मॉड होगा उससे केस एक अधिक बनेगा। क्लियर है सबको। तो इसको आप लोग ना खुद से ट्राई कर लेना। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नींद भी आ रही है आप लोग को, नहीं, बढ़िया बात है। हाँ चलो, इसको हम बताएगा, सॉल्व कर लोगे इसको। बहुत मॉड सरा दे रखा है ना, मॉड मॉड मॉड, बोलो कुछ। देखो मैं सोल्व करता हूं। अभी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ाया था, यहाँ पे ध्यान दो, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था यहाँ पे। अगर मॉड x इजिकल टू ए दे रखा है, ए पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे मॉड को हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x इजिकल टू प्लस माइनस ए होगा। अरे बोलो, उसी टाइप दे रखा है ना, मॉड इजिकल टू 5 ए दे रखा है, पर यहाँ पे 3 मॉड दे रखा है 1 2 3, तो 1 बाई 1 मॉड रिमूव करें। अरे बोलो, यहाँ देखो ध्यान से बोर्ड पे, करे क्या। तो मैं डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो, दिख गया। चलो पहला मॉड रिमूव करो, तब तो बताओ क्या लिखेंगे, मॉड मॉड x माइनस 1 का मॉड -2 मॉड और -3 इजिकल टू क्या लिखेंगे, सॉरी प्लस -5 ए लिखेंगे। देखो तो हमने सबसे बाहर वाला मॉड को हटाया तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस -5। अब 2 केस बन जाएगा, एक बार आगे बढ़ेंगे +5 के साथ एंड नेक्स्ट बार -5 के साथ, तो हो जाएगा अपने पास। चलो एक बार इसको और कर ले, क्या अपन कैसे करें अपन, चलो केस बना लेते हैं अपने यहाँ पे। एक बार अपन ले रहे हैं, ठीक है, मॉड x -1 का मॉड -2 का मॉड इज इक्वल टू, या माइनस कर दे क्या अपन, -3 इज इक्वल टू 5, यही बनेगा। और क्या बन जाएगा दूसरा केस बताओ, मॉड x -1 मॉड 2 मॉड -3 इज इक्वल टू -5। इसको सिंप्लीफाई किया, मॉड मॉड x, ध्यान से देना, गलती को तो बताना अपन। ये क्या हो गया, -5, उधर 3 और प्लस में तो -2 हो गया। ये पॉसिबल है क्या, मॉड की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, पॉसिबल है, मॉड नेगेटिव होता है क्या, तो अपन तो बच गए, ये वाला केस कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, डेंजर डेंजर है। अब इसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्लियर है सबको। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा, मॉड मॉड x -1, ये 1 है भाई ध्यान से, -2 का मॉड इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर सेम आगे इसी तरह मॉड x इजिकल टू 8, ये बाहरी वाला मॉड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, +-8। क्लियर है, +-8। अब क्या करें दोस्त, चलो हटाते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ए वाला मॉड हटाते हैं, ए वाला मॉड को रिमूव कर रहे हैं, दिख रहा है सबको। तो मॉड x -1 -2 इज इक्वल टू +-8। अरे बोलो,
थोड़ा इधर जगह देख लेते हैं अपन। आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है क्या सबको? इधर हो जाएगा ना? चलो फिर यहाँ से 2 केस बनेगा। चलो इस यहाँ पे आ जाओ, 2 केस बन जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं ना। मॉड x माइनस 1 माइनस 2 इजकल टू प्लस माइनस 8 ये दे रखा है। ले मैं भूल गया, बताओ क्या दे रखा था यहाँ पे? मॉड x माइनस 1 माइनस 2 इजकल टू प्लस माइनस 8 ये दे रखा था, प्लस माइनस 8। 2 केस बनाए अपन यहाँ से, बताओ केस क्या बनेगा? पहला केस मॉड x माइनस 1 माइनस 2 इजकल टू प्लस 8। दूसरा क्या बनेगा बताओ? मॉड x माइनस 1 और माइनस 2 इजकल टू माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करके देगा मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। फिर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है क्या? ये तो डेंजर आ गया फिर, तो इसको लेके आगे अपन नहीं बढ़ने वाले। अब इसको लेके आगे बढ़े, बताओ क्या लिखेंगे? मॉड यहाँ पे 1 भी होगा दोस्त, है ना? 1 भी होगा, इधर भी तो लिख दो 1 होगा ना। 1 और मॉड सेम दिख रहा है, सही है ना? तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? 10 हो जाएगा। फिर क्या हो गया? मॉड x इक्वल टू a टाइप का आ गया। मॉड को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस, तब तक यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। फिर 2 केस बनेगा, बताओ क्या केस बनेगा अपने पास? यहाँ 2 केस बनेगा ना। हाँ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 10 और यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10। इसको सोल्व किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया, सॉरी क्या आ गया? 11। और यहाँ x की वैल्यू क्या हो गया? माइनस 9। बताओ सवाल में क्या पूछ रखा था? याद है आपको क्या पूछ रखा था? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग। अच्छा, ऑल इंटीग्रल, तो क्या क्या आंसर आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, ए भी तो करेक्ट है और ए भी तो इंटीजर है, माइनस 9। ए भी इंटीजर है, माइनस 9। तो बताओ सम क्या हो जाएगा? बताओ सम क्या हो जाएगा? 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। यही पूछ रखा था ना। तो x की वैल्यू क्या आ गया था? एक बार 11 और दूसरे बार माइनस 9। सही लिख रखा है ना? हाँ सही लिख रखा है। तो सम क्या होगा? माइनस 11 और माइनस 9, तो 2 आंसर आ गया। डन? दिक्कत है किसी को? नहीं, आंसर में 2 है ही नहीं। क्वेश्चन में ही मिसिंग कर दिया है। कभी क्या दिया रहा होगा? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, तब जाके आंसर आ गया आपका 11, है ना? सम ऑफ, तो अपना 4th ऑप्शन कर लो, 2 दिया रहेगा। तो आंसर क्या हो गया? 5th। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे क्या छूट गया? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव। तो अपने पास क्या वैल्यू आ रखा था? 11 और माइनस 9। माइनस 9 तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, और दोनों का सम पूछ रखा था, तो अपने पास 11 ही आ रहा था ना, इसलिए आंसर क्या होता है? 11 आता है। बट अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। न्यू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है। आगे बढ़ ले। हाँ, इसको बताओगे आप लोग? कौन बताएगा? आप बताओगे? अच्छा देखो क्या दे रखा है, आप केवल बताना, सोल्व मैं नहीं करूंगा। क्या लिख रखा है? मॉड x माइनस 3 का मॉड माइनस मॉड लेस देन इक्वल टू 0। पहली बात मॉड दे रखा है और लेस देन 0 दे रखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम यहाँ पर लिखा मॉड x लेस देन 0, तो क्या बोलते हो? मॉड x इज आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? मॉड x लेस देन 0 और मॉड x इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो डेंजर है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या आप? यहाँ पे वही लिख रखा है, मतलब क्या है? जो मॉड के अंदर दे रखा होगा वो कैसा दे रखा होगा? 0 के बराबर दे रखा होगा। अरे बोलो, हाँ ना बोलो कम से कम। इसको इरेज कर दे। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर ले अपन। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? बताओ। सिंपल मॉड x माइनस 3 मॉड माइनस 3
इज इक्वल टू 0 दे रखा होगा। क्लियर है सबको? नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। इसको सिंप्लीफाई किया तो बताओ क्या आ गया, मॉड x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 3। अब जो पिछला सवाल था सेम उसी तरह हो गया, मॉड x इक्वल टू a, तो x प्लस माइनस a। अरे बोलो, तो यहां से अगर मॉड को रिमूव करेंगे, मॉड को रिमूव करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इजकल टू प्लस माइनस 3। अब यहां से दो केस बनेगा, एक प्लस 3 के साथ और दूसरा माइनस 3 के साथ। आगे बढ़ ले अपन, तो x माइनस 3 इजकल टू 3, बताओ x की वैल्यू क्या आ गया, 6। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इजकल टू माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्या पूछ रखा है बताओ। then the number of values of x satisfying the given inequality। देखो ये कितना प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है। दो होगा ना, दो ही होगा। देखो देखो क्या कर रहे हैं अपन, करेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करेक्शन पे करेक्शन कर रहे हैं। दो ही होगा, देखो तो समझ पा रहे हो क्या। क्रॉस चेक कर सकते हो, x की रखो पहले 0, तो 0 हो गया। मॉड माइनस 3 माइनस 3 तो 0, 0 का मॉड 0। 6 रखो तो 6 माइनस 3 3 का मॉड 3 माइनस 3 तो 0, 0 का मॉड 0। तो दोनों आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ x की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अरे बोलो है ना, कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो गया, जो अपना ऑप्शन है 5। सही है, या डाउट है किसी को? क्लियर, क्लियर ना भाई। अच्छा, सेम सवाल दे रखा है। हाँ, इसमें मैं एक सवाल आपको बना दूंगा। ये अपन दे रखा है क्वाड्रेटिक टाइप का, जे एडवांस। देखो बहुत पहले का सवाल है ना, बहुत पुराना सवाल है ना। बताओ क्या करोगे। देखो अपन क्या करने वाले, यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलना है लोग, आप लोग। मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड x प्लस 2 इजिकल टू 0, यही दे रखा है ना, है ना। तो अभी तो बताया था हमने। अच्छा ऐसा करो, मॉड x को t मान लो, चलेगा क्या? क्या करोगे अपन, मॉड x को t मान लो। अरे मान सकते हैं ना भाई। तो बताओ ये क्या बन जाएगा अपने पास, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इजिकल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, t माइनस 1 और t माइनस 2। सही लिख रखा है क्या, 0। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, सॉरी t की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गई। और यहाँ पे t की वैल्यू कितना आ गई, 2। और t क्या मान रखा था, मॉड x। क्या मान रखा था, मॉड x। यानी t को रिप्लेस करो मॉड x से, तो मॉड x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। दो वैल्यू आ गई। यहाँ पे सिमिलरली t को रिप्लेस करो मॉड x से, तो 2 लिखेंगे। तब तक x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो क्या पूछ रखा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो कितना आ गया, 2 तो यहाँ से आ गया, 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया, 4 नंबर। सही है क्या, क्रॉस चेक कर ले क्या अपन, कर ले एक बार। प्लस 1 रखो, रखिए प्लस 1, तो 1 और 2 3 सही है। माइनस 1 रखते हैं तो भी सही है, ये तो प्लस कर देगा ना। 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 2 और माइनस 6 0 और माइनस 2 का स्क्वायर, करेक्ट है। कितना हो गया, नंबर ऑफ x रियल x 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपने पास, इस बात सही हो रखा है। ठीक है, अब देखो सिमिलर सवाल दे रखा मैंने, ये आप लोग कर लो क्या, सिमिलर सवाल है। बताओ, आप लोग बता दो क्या करोगे। द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 मॉड का होल स्क्वायर दे रखा है। x माइनस 2 को p मान लेते हैं, फिर ऐसे हाँ, इसको क्या मान लोगे, t मान लोगे, ये मानोगे ना। तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 सोल्व कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे बताओ, सेकंड सवाल में एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसको मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, और प्लस 5 इजकल टू 0। यहाँ भी टी पुट कर लो मॉड एक्स को, तो इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा,
9t² माइनस 18t और प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लोगे और फिर लास्ट में t को रिप्लेस कर दोगे मॉड x से। क्लियर है सबको? यहां भी क्लियर है? डन? अरे बोलो है ना? क्या इक्वेशन बनेगा? t² माइनस t माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बताओ, डाउट है किसी को? कर लोगे? ये तीनों सवाल कर लोगे आप लोग? है ना? और सवाल दे रखा है क्या? देख लेके आगे अपन? नहीं, थैंक यू बोल रखा है ना? तो मैं भी थैंक यू बोल देता हूं, आप भी थैंक यू बोल दो। चलो ओके, थैंक यू।